तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उदयपुर में जो फोर्थ ग्रेड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है उसमें हमें क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है और उसमें हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। और लगभग जो 9 मंडल है उनमें सेम प्रोसीजर रहने वाला है। तो अगर आप किसी और मंडल से भी देख रहे हैं तो ये वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा स्थल कहाँ पे, तो उदयपुर में है। उदयपुर में कोट चौराहे के पास में उसका स्कूल का रास्ता है, तो वहाँ से आप जा सकते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद आपको आपका सबसे पहले एक बैनर दिखेगा, बड़ा सा बोर्ड है, उसके ऊपर आप सभी के जो स्लॉट नंबर है वो लगे हुए होंगे और आपका नाम लिखा हुआ होगा और वहीं पर आपके एप्लीकेशन नंबर और बहुत सारी डिटेल आपकी होगी। तो आपको स्लॉट नंबर लिख के ले लेना है कि आपको वो बाद में काम आने वाले हैं। क्योंकि वहाँ पर आपने देखा होगा कि आपकी जो चेकलिस्ट आई है, चेकलिस्ट में सबसे पहले वाला जो पेज है उसके ऊपर एक छोटा सा बॉक्स सारणी के जैसा है, उसमें कुछ डिटेल भरनी है। तो उसमें आपको आपका नाम, पापा का नाम, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर और स्लॉट नंबर भरना है। जो आपने अभी उस व्हाइट वाले कागज से देखा है ना, वो स्लॉट नंबर भरना है। उसके बाद आपको 2 रूम में बिठा दिया जाता है। अगर आपके पास ये चेकलिस्ट नहीं है तो वहाँ से भी प्रोवाइड करी जा रही, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आपको एक के बाद एक भेजा जाता है बायोमेट्रिक के लिए। बायोमेट्रिक में कुछ नहीं होता, आपका एप्लीकेशन फॉर्म उसको लेके जाना है, उनको दिखाना है, वो देखेंगे और आपके जो चेकलिस्ट का जो पहला पेज था, जो जो मैंने बताया अभी आपके स्लॉट नंबर लिखने वाला, उसमें आपको स्लॉट नंबर चेक करेंगे और वहाँ पे आपको रूम नंबर लिख के दे देंगे कि इस वाले रूम में जाके आपको आपका डीवी करवाना है। रूम नहीं होगा तो आपको टेबल नंबर दे देंगे कि इस वाले टेबल पर जाकर आपको आपका डीवी करवाना है। ठीक है। तो वहाँ से गुजरने के बाद आपको बायोमेट्रिक के लिए भेजा जाएगा। वहाँ पर बायोमेट्रिक में कुछ नहीं है, एक अंगूठा लगाना, फोटो खींचेंगे, वो जो कि नॉर्मल अपने पेपर के टाइम होता है, वही बायोमेट्रिक की प्रोसेस रहेगी। वहाँ से निकलने के बाद आपको उदयपुर में एक हॉल है, उसके बाहर बिठा दिया जाता है। जैसे जैसे आप जाएंगे तो आपकी लाइन वाइज लाइन बिठा दिया जाता है। फिर उस हॉल के बाहर कुछ टीचर्स खड़े होते हैं जो आपको आकर आवाज़ लगाते हैं कि इस रूम वाले जितने भी लोग हैं वो आकर अपना डीवी करवा ले। तो जिस जिसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होते हैं वो अंदर चला जाता है। तो वो बाहर आकर बोलते हैं कि 1 से लेकर 5 तक के 4 जने आ जाओ, 2 जने आ जाओ। तो अगर आपका रूम नंबर लिखा हुआ है या टेबल नंबर लिखा हुआ है तो आपको उठकर उनके साथ चले जाना है और वो आपको टेबल नंबर बता देंगे, वहाँ जाओ और अपना डीवी करो। वहाँ जाने के बाद आपको पता ही कि आपको कितने सेट चाहिए। वहाँ पर आपको 3 सेट चाहिए होते हैं। एक तो जो अपना 10th 12th और जो भी अपनी मार्कशीटें होती है उनका ओरिजिनल चाहिए होता है, वो तो आपको अलग ही रखना है। फिर 2 सेट चाहिए होते हैं जिसमें एक अपना वापस ओरिजिनल आता है जो अपन ने स्क्रूटनी फॉर्म भरा था, और बाकी जितने भी विकल्प पत्र, शपथ पत्र, संविधान पत्र है उनका सभी का ओरिजिनल वाला हो गया। फिर उसकी सेम टू सेम आपको फोटोकॉपी चाहिए होती है। और अब कुछ लोग पूछते हैं कि हमें फाइल लेके जानी है या नहीं लेके जानी है। तो जैसे मैं गया था तो मैं फाइल लेके नहीं गया था, लेकिन वहाँ पर मैंने देखा कि सभी लोग फाइल लेके आ रहे हैं, तो मैंने कहा मैं भी फाइल लेके आ जाता हूँ। मैं जाता हूँ वापस, फाइल लेके आया और फिर मैं जब अपना डीवी करवाता हूँ वहाँ पे फाइल लेके, तो वो लोग फाइल निकाल देते हैं और वापस अपने को ही दे देते हैं। तो वो 20 रुपये मेरा वैसे ही चले गए, को पैसा बर्बाद। तो आप भी फाइल ले जाओ तो ठीक है, नहीं ले जाओ तो भी ठीक है, क्योंकि वो लोग तो नहीं लेंगे आपकी फाइल को। ठीक है। आपने 2 सेट जमा दिए। उस 2 सेट में सबसे पहले आपको आगे रखना है आपका वो चेकलिस्ट। चेकलिस्ट के बाद आपको आपका स्क्रूटनी फॉर्म, स्क्रूटनी फॉर्म के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म के बाद आपको एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड के बाद में आपको 10th, उसके बाद 12th, फिर आपने बीएससी करी, जैसे मैंने बीएससी करी है तो मैंने बीएससी की लगाई। अगर आपने आगे भी कुछ करा, एमएससी करी है, एमएससी की लगा दो, बीएड करिए, बीएड की लगा दो। फिर उसके बाद सारे मूल निवास, फिर जाति प्रमाण पत्र, ऐसे करके फिर वो जो चेकलिस्ट है ना वो चालू हो जाती है। तो ऐसे करके आपको सभी फॉर्म में एक के बाद एक लगा देना। जैसे ही आप अब चेकलिस्ट कंप्लीट करने वाले हो तो आपको चेकलिस्ट में भी कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, उनको कंप्लीट करना होता है। चेकलिस्ट में आपको आपका नाम लिखना होता है और आपकी जो बेसिक डिटेल होती है वो भरनी होती है। ठीक है। अब चेकलिस्ट में जैसे आप बेसिक डिटेल भरते हो तो नीचे की साइड आता है कि आपने कौन से पेज से लेके कौन से पेज तक कौन सा डॉक्यूमेंट लगाया और वो डॉक्यूमेंट कब जारी हुआ है। ठीक है। और वो डॉक्यूमेंट आपके पास है भी या नहीं है। अगर है तो आपको वहाँ पे हाँ लिखना है, और आप आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो ना लिखना है। और डॉक्यूमेंट जैसे आप खोलोगे तो उसके ऊपर नीचे कहीं ना कहीं उसके जारी होने की जो डेट होती है वो लिखी होती है, तो वो डेट ही आपको लिखनी है। फिर जैसे आपने उसको सीरियल में जमाया होता है ना, तो उसके ऊपर आपको पेज नंबर देने होते हैं। इस वाले पेज नंबर का 1 से लेके 8 तक में स्क्रूटनी फॉर्म है, मेरे 1 से लेके 11 तक में स्क्रूटनी फॉर्म था। उसके बाद जो था मैंने 10th की मार्कशीट लगाई थी। तो 10th की मार्कशीट जो है, जैसे कि आपकी 12 से स्टार्ट हो रही है, 12 से लेके जितनी भी आपने मार्कशीट, डिग्री वगैरह लगाई है ना, वहाँ के एंड तक की जितनी भी जो पूरा है वो आपको लिखना है कि 10th की मार्कशीट में ही लिखा जाएगा कि ये 8 से लेके या 12 से लेके 40 तक तो मेरे ये है, लेकिन उसमें आपको सिर्फ 10th का ही डिटेल देनी है, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट सारे लगेंगे। उसके बाद आपको मूल निवास का पेज नंबर दे देना है, जाति का दे देना है, फिर संविधान पत्र, विकल्प पत्र, इतने मैं को क्रमवाइज याद नहीं है, लेकिन ऐसे ही आपको पेज नंबर दे देना है। ये पेज नंबर देने के बाद आप उनको सबमिट के लिए जाएंगे तो आपको सबसे पहले एक साइड आपको जो भी आपने ओरिजिनल दिया है वो ले लेंगे। फिर एक बंदा होगा, मतलब एक टीचर जो होगा, वो आपसे
वो आपकी फ़ोटोकॉपी ले लेगा। फ़ोटोकॉपी में वो आपका नाम वाम चेक करेंगे, कि आपकी डिग्री चेक करेंगे, रोल नंबर चेक करेंगे, परसेंटेज चेक करेंगे, और वो आपको चेक करके फिर आगे वाले जो टीचर होते हैं उनके पास भेजते हैं। वो भी वापस आपके डॉक्यूमेंट को सारे चेक करते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही होते हैं तो वो क्या करते हैं कि एक सुइया होता है उसको लेके छेद करेंगे और एक धागे से बांध देंगे उस पूरे डॉक्यूमेंट को, और फिर वो आपसे एक फ़ोटो मांगेगा। अगर आपने सारे फ़ोटो चिपका रखे हैं तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ एक फ़ोटो की ज़रूरत है कि वो लास्ट में एक फ़ोटो मांगते हैं, वो फ़ोटो लेके चिपका देंगे। उनके भी एक पेज होता है जिसके ऊपर फ़ोटो चिपकाएंगे और आपके साइन करवा देंगे। अगर ये फ़ोटो और साइन का काम हो जाता है तो मतलब आपका डीवी कंप्लीट ही हो गया है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आई है। अगर फ़ोटो और साइन नहीं हुआ तो मतलब अभी आपका डीवी बाकी है, वो जो मांगेंगे आपको वो डॉक्यूमेंट देने होंगे। मेरा तो फ़ोटो और साइन होते ही उन्होंने कहा ठीक है अब आप जा सकते हो, तो मैंने कहा ठीक है सर। तो और तो कुछ नहीं चाहिए, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं चाहिए। फिर मैं निकल के बाहर आ गया था और ये डीवी मेरा कंप्लीट हो गया था। लेकिन इस पूरे प्रोसीजर को आप जितना सिंपल समझ रहे हैं उतना सिंपल भी नहीं है, क्योंकि मेरा डीवी जो 10 मिनट का था उसको उन्होंने 2 घंटे लगा दिए। 2 घंटे कैसा हुआ कि मेरा जैसे 2 बजे बाद का था, तो वहाँ पे जो मैं बैठा था तो मैं तो जल्दी जाके बैठ गया। उन्होंने कहा कि आप भी जाके अपना बायोमेट्रिक करवा लो। बायोमेट्रिक करवा के मैं अपने मेन हॉल के बाहर जाके बैठ गया। मेन हॉल के बाहर जैसे ही उन्होंने बुलाया मैं चला गया। अब मैं गया तो उस टाइम क्या कि लंच से पहले गया था मैं, यानी कि मैं 12 बजे पहुंच गया वहाँ। तो 12 बजे पहुंचने के बाद मेरे जो सीरियल मतलब मैंने जो चेकलिस्ट भरी थी उसके आगे आगे मैंने क्या करा था कि तो अपना एप्लीकेशन जो फॉर्म था वो आगे आगे लगा दिया था। उस पर पेज नंबर भी नहीं लिखे थे, वो सबसे आगे लगा दिया था। वहाँ जाते ही क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं, एप्लीकेशन फॉर्म भी अंदर ही लगेगा और आपको पेज नंबर डालने होंगे। अब मेरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि पूरी पूरी पेज नंबर चेंज होगी, पेज नंबर चेंज होगी तो चेकलिस्ट खराब होगी। तो मैंने तो उनको ऐसा कहा, तो फिर वो कहे कि नहीं आपको करना तो पड़ेगा ही। फिर मैंने चेकलिस्ट में वाइटनर यूज़ करा। बाकी आप एक्स्ट्रा चेकलिस्ट जो है वो लेके जा सकते हैं, लेकिन मैंने तो वाइटनर यूज़ कर लिया था। ठीक है, तो वाइटनर यूज़ करके मैंने सारे के सारे जो भी पेज नंबर थे वो वापस लिखे और वापस वहीं पे मैंने वो चेकलिस्ट भरी। तो ऐसा करते ही करते मेरा क्या लंच का टाइम हो गया था। अब लंच का टाइम में लंच तो सारे करते ही हैं, सर चले गए थे लंच करने। फिर लंच करके वो 2 बजे वापस आते हैं। फिर मेरे डॉक्यूमेंट चेक करते हैं कि हाँ मैंने सही जमा दिया। उसके बाद वो मेरे डॉक्यूमेंट लेते हैं और जमा कर देते हैं। और इससे रिलेटेड अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैंने पुराने वीडियो में भी जितने भी क्वेश्चन थे उनका आंसर दे दिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि मेरे लास्ट वाले वीडियो पे कमेंट कितने हैं, लाइक देख ही सकते हैं, लाइक कर ही नहीं रहे, उसके बाद सब्सक्राइब भी कोई नहीं करा। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और 50 का क्राइटेरिया मेरा कंप्लीट हो जाता है तो मैं लाइव आके भी आपको वहाँ जाके बता सकता हूँ कि कैसा प्रोसीजर चल रहा है, आपके क्वेश्चन का मैं लाइव आंसर दे सकता हूँ। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको अगर भविष्य में होने वाला है डीवी तो आपको पता रहे। ठीक है, इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर देना। और आपको एफिडेविट जो है जितने भी हैं वो कोर्ट चौराहे से ही बन जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके नाम में कोई मिस्टेक है या पिताजी के नाम में कोई मिस्टेक है, या आपने जितने भी फॉर्म हैं वो जो है आपने बाद में बनवा रखे हैं, जैसे फॉर्म भरने के बाद में आपने जो जो भी डॉक्यूमेंट बनाए ना उसके लिए एफिडेविट लगेगा। और अगर आप टीएसपी से आते हैं तो भी आपको विकल्प पत्र देना है, नॉन टीएसपी से आते हैं तो भी आपको विकल्प पत्र तो देना ही है। टीएसपी वालों को विशेष मूल निवास देना है, क्योंकि मैंने अपने एक दोस्त का करवाया था तो उसके विशेष मूल निवास चाहिए था, तो फिर मैंने उसके विशेष मूल निवास का एफिडेविट भी बनवाया था। और ऐसे अगर आप वापस एफिडेविट बनवाने जाते हैं तो उसमें टाइम बहुत लगता है। जैसे मेरे को 1 घंटा लग गया था बनवा के लाने में, क्योंकि बनवाना, टाइपिंग करवाना, फिर उसकी फोटोकॉपी करवाना, फोटोकॉपी करवा के वापस अपने सेंटर पे आना, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। तो आपको जिस चीज़ में भी डाउट है कि आपकी से ये गलती हुई है तो पहले ही मान लो उस चीज़ को कि हाँ भाई मेरे से गलती हुई है। एफिडेविट अगर आपके पास पैसे हैं तो 200 रुपये में बन जाता, मैक्स टू मैक्स 200 रुपये। और 200 से कुछ कुछ लोग जो है ज़्यादा ले लेते हैं टाइपिंग का, इस वजह से ज़्यादा हो जाता है। बाकी नॉर्मल 200 रुपये में बन जाता है, क्योंकि वो 50 रुपये का होता है, वो 50 रुपये में कोई नहीं देता, वो 75 में देता है। फिर टाइपिंग वाले 100 रुपये ले रहे हैं। भले आप छोटा सा भी काम कराओ, क्योंकि मैंने एक छोटा सा काम करवाया था उसके भी मेरे 100 रुपये लिए, और बड़ा पैराग्राफ लिखा है तो भी 100 रुपये लिए। उसके बाद एक 50 रुपये की नोटरी करवानी होती है। ऐसे करके मेरे 200 रुपये के अंदर अंदर एक स्टाम्प बना था। मेरे टोटल जो है वो 6 स्टाम्प बने थे। तो मेरी जितनी भी गलतियाँ थी मैंने पहले ही मान ली थी, तो मेरे को इस स्टाम्प की दिक्कत नहीं आई थी। इसलिए आपके भी जितने भी कहीं पे भी गलती हुई है उसको पहले ही मान लो और अपना स्टाम्प दे दो, ताकि आपको वहां से उठ के वापस डॉक्यूमेंट में से निकल के वापस जाके वापस आने में टाइम आपका वेस्ट नहीं हो। ठीक है, तो मेरी तरफ से जितनी भी जानकारियां थी मैंने देने की कोशिश करी है। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।